सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पाठ 3 उच्चारण और वर्तनी पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। तो किसी भी भाषा के वर्ण को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। किसी भी वर्ण को जब हम मुख से बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता पाई जाती है। इसका मतलब है बच्चों, जो हिंदी भाषा है जैसे इसको मुख से बोला जाता है वैसे ही इसको लिखा भी जाता है। दोनों में क्या है? एक रूपता पाई जाती है। जो हम मुंह से बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इस भाषा के उच्चारित और लिखित रूप में कोई भेद नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बोलने में और लिखने में कोई अंतर नहीं होता है। इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही इसे लिखा जाता है। फिर भी किसी शब्द को बोलते समय और लिखते समय सावधान रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसे ही हम इसे लिखेंगे। अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे बच्चों तो हम इसको सही ढंग से लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ध्वनियों के जरा से परिवर्तन से अर्थ में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अगर ध्वनि में थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो इसके लिखने में परिवर्तन आ जाएगा, और थोड़ा परिवर्तन आने के कारण भी शब्द का अर्थ ही एकदम बदल जाएगा। ध्वनियों के परिवर्तन से होने वाली वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। जो बच्चों ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ दी गई हैं, उनको आप ध्यान से देखोगे। यह आ और आ संबंधी अशुद्धियाँ, सामान्यतः जो आ और आ से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। देखो बच्चों, जैसे ये है आहार, तो ये क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है? आहार। अशुद्ध सामाजिक, सामाजिक। चाहिए, चाहिए। परलौकिक, पारलौकिक। अत्यधिक, ये क्या है? अत्याधिक। गलत है, सही होगा अत्यधिक। आगामी, आगामी। ये असंबंधी अशुद्धियाँ थी। अक्सर हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो असंबंधी गलतियाँ हैं, आ की मात्रा से संबंधित गलतियाँ हैं, ये अक्सर बच्चे इनको करते हैं और इनके उच्चारण में भी कई बार गलतियाँ होती हैं। इसलिए अगर उच्चारण में गलतियाँ होती हैं तो इनको लिखने में भी गलती होती है। जैसे देखो बच्चों, ये है आहार, तो इसका शुद्ध रूप आहार होता है। कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा वो आहार बोलते हैं। अगर वो आहार बोलेंगे तो लिखा भी आहार ही जाएगा, जो कि भाषा की दृष्टि से गलत माना जाएगा। इसलिए ये आ से संबंधित अशुद्धियाँ थी। इसी तरह से बच्चों ई और ई से संबंधित भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, आपको ध्यान से इनको देखना है। भक्ति गलत है। क्या होता है सही? भक्ति। प्राप्ति गलत, प्राप्ति सही है। कवि, कवि। सरिता, सरिता। मुनि, मुनि। हानि, हानि। बीमार, बीमार नहीं होता बल्कि क्या होता है? बीमार। शक्ति, देखो जैसे कई बच्चे शक्ति को इस तरह से लिखते हैं, जबकि शक्ति में आधा का आता है, शक्ति। अब है ऊ और ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ। ये बच्चों ऊ और ऊ से संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अभी हम स्वरों से संबंधित अशुद्धियों की बात कर रहे हैं। मधु, मधु क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध होता है मधु। कृपालु, कृपालु। हिंदू, हिंदू। शिशु गलत, शिशु। वधु, वधू। साधु, साधु। पूर्ण, पूर्ण। प्रभु, प्रभु। आप है बच्चों ए और ए से संबंधित अशुद्धियाँ। दैनिक नहीं, दैनिक शुद्ध होता है। ऐनक नहीं, ऐनक होता है। पैसा, पैसा। देहिक, दैहिक। चैन, चैन। सैन्य, सेना। बेल, बैल। जय, जय। तो जय जो है ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जा और या इस तरह से जय लिखा जाएगा। ओ और औ से संबंधित अशुद्धियाँ। लौकिक गलत है। क्या होता है? लौकिक।
कौशल नहीं कौशल, पड़ोसी नहीं पड़ोसी, ओजस्वी नहीं ओजस्वी, नौकरी नौकरी, शौर गलत है, शोर सही है, रौनक रौनक, त्योहार त्योहार। अब है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। ये जो हमने बच्चों अशुद्धियाँ पढ़ी ये स्वर संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब हम व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें एक ना है और एक अणा है, इनमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ लोग अणा की जगह ना लिख देते हैं और ना की जगह अणा लिख देते हैं, तो ये बहुत सामान्य सी गलतियाँ होती हैं। लेकिन अगर ये गलतियाँ हैं तो इनके अर्थ में भी परिवर्तन आता है। देखो जैसे किरण अशुद्ध है, सही है किरण। रामायण अशुद्ध रामायण। वीणा वीणा। रण रण, ठीक है, रण मतलब लड़ाई। चरण चरण। करण करण। अब है डा और डां, ढा और ढा संबंधी अशुद्धियाँ। अनपढ़ गलत है, अगर इसके नीचे नुक्ता नहीं लगता अनपढ़ तब ये सही होगा। ठीक है, अशुद्ध मेंढक गलत है, मेंढक सही होगा। बढ़ाई गलत है, बढ़ाई सही है। पढ़ाई गलत है, पढ़ाई सही है। टेढ़ा गलत, टेढ़ा सही। चढ़ना गलत, चढ़ना सही। अन्य अशुद्धियाँ हैं बच्चों, देखो वचन बदलने पे भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। वचन का मतलब होता है जैसे एक वचन से द्विवचन अगर कोई होते हैं, या स्त्रीलिंग लिंग से पुल्लिंग, वो लिंग संबंधी अशुद्धियों में आएगा। लेकिन जो वचन संबंधी या गलतियाँ हैं उनको भी आप ध्यान से देखो। जैसे स्त्रियाँ गलत है, ठीक है, स्त्रियाँ सही है। धोतियाँ गलत है, धोतियाँ सही है। नदियाँ नदियाँ। लड़कियाँ लड़कियाँ। कापियाँ कापियाँ। रोटियाँ रोटियाँ। तो ये कुछ अन्य वचन संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब है बच्चों विसर्ग की अशुद्धियाँ। कभी कभी क्या होता है, हम विसर्ग लगाना भूल जाते हैं और उस कारण हम उसको अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि जो विसर्ग का उच्चारण होता है ये हा की तरह होता है। देखो जैसे छः, तो छह इसका सही क्या होगा, ये कई बार हम छः लिखने के लिए छा लिखते हैं और उसमें विसर्ग लगा देते हैं, जो कि गलत है। जबकि जो शुद्ध होगा वो छा और हा होगा। सने सने, अगर इसमें विसर्ग नहीं लगेगा तो ये क्या है, गलत है। इसमें हम लगाएंगे विसर्ग सने सने। प्रातः काल, इसमें भी विसर्ग प्रातः, देखो विसर्ग लगने से ये इसका जो उच्चारण है वो क्या हो गया, प्रातः काल। नमे गलत है, नमः, क्योंकि जो विसर्ग है मैंने बताया आपको इसका उच्चारण हा की तरह होता है। देखो कुछ अनुस्वर और अनुनासिक संबंधियाँ भी गलतियाँ होती हैं। अनुस्वर और अनुनासिक हम इससे पहले वाला जो पाठ था उसमें हम उसको बता चुके हैं कि अनुस्वर क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। तो अनुस्वर और अनुनासिक से संबंधित भी कुछ गलतियाँ होती हैं। देखो कहाँ पे अर्धचंद्राकार लगेगा और कहाँ पे केवल बिंदु लगेगा। ठीक है, तो अशुद्ध क्या है, शांत, बल्कि शुद्ध है शांत। आँख अशुद्ध है, इसमें अर्धचंद्राकार लगेगा तब ये आँख होगा। प्रांत प्रांत। कंठ कंठ। चांद चांद। हंस हंस। तो बच्चों आपने ये जो अशुद्धियाँ हैं इनको बहुत ध्यान से देखना है और इसमें से जो केवल शुद्ध शब्द हैं वो अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि और इसके बाद आपने इनका उच्चारण भी करना है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। फिर आपको उच्चारण करोगे, फिर आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये वर्ण संबंधी और कुछ अशुद्धियाँ थी जो आज हमने आपको पढ़ाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।